हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बिरला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर क्लास 9th का है मैथ्स में। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा इस एक्सरसाइज में आपके क्या गिवन है। चलिए देखते हैं क्या चीज़ें दी गई हैं। देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल? 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब क्या करना है, जब x की वैल्यू अगर हम लोग 0 रख दें तो इसकी वैल्यू टोटल पॉलिनोमियल्स की क्या होगी ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है और सेम सोल्यूशन होगा। तो ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप ध्यान देंगे कैसे करते हैं। देखिए यहां पे मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं। सोल्यूशन नंबर 1, फर्स्ट गिवन क्या है भाई? गिवन फंक्शन या px लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल क्या गिवन है भाई? 5x माइनस 4x² प्लस 3। अभी क्या है, आपको क्या रखना है? x इज इक्वल टू 0। तो x की जगह पे आप क्या रख दोगे भाई? 0 पुट कर दोगे आप। तो क्या होगा? p0 इज इक्वल टू 50 माइनस 4 प्लस 3। आप ये बात जानते हैं कि अगर हम किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा नंबर क्या होता है? 0 हो जाता है। और 0 का स्क्वायर भी क्या होता है आपका? 0 ही होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या रखोगे आप? 0 होगा, 0 होगा प्लस 3 होगा, आंसर विल कम 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आप देखोगे x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1। तो x की जगह पे आप क्या रखोगे? -1 रखोगे। तो 5 -1 -4 -1² प्लस 3। क्लियर? देन -5 -4 प्लस 3। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि यहां पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 का स्क्वायर करते हैं तो +1 होता है, और +1 हो गया, और -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा। यानी टोटल मिला के क्या हो जाएगा? -9 होगा प्लस 3 होगा इज इक्वल टू -6 होगा। दिस इज योर आंसर। नोट कर लें आप लोग, इसे स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका फर्स्ट का थर्ड मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या है आपका? x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2। देन p x इज इक्वल टू, सॉरी x ना रख के 2 रखना है। 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 2 -4 2² प्लस 3। 5 2 10 माइनस क्या होगा यहाँ पे? 4 4 16 प्लस 3 माइनस मीन्स क्या हो जाएगा? -3 आंसर होगा। नोट कर सकते हैं आप लोग। यहां पे क्या होगा? 16 हो गया प्लस 3 है, तो पहले हम 10 और 3 को ऐड करेंगे। दोनों सेम साइन में है, प्लस में है, इसलिए दोनों को ऐड कर लेंगे, 13 होगा। और -16 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 3 होगा। क्लियर है? नोट कर सकते हैं आप लोग। टोटल स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ओके, तो मैं इरेज करता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या क्या फाइंड करना है भाई? P0 निकालना है, इसमें P1 निकालना है आपको, और क्या निकालना है? P2 निकालना है। तो ध्यान दीजिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में ही एक बार हम 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, और एक बार 2 को रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, Py इज इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1। देन P0 इज इक्वल टू 0² -0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिएगा, P1 भी फाइंड करना है हम लोगों को। तो 1 हमने रखा, 1² -1 प्लस 1, आंसर विल कम 1 ओनली। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 होगा प्लस 1 होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, 1 आएगा। क्लियर है? अभी हम लोग क्या निकालेंगे? 2। तो 2² -2 प्लस 1,
तो क्या होगा 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। क्लियर है, नोट कर लेंगे इसे। ये आपके टोटल क्या है, फर्स्ट के हो गए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी में। तो पीटी क्या दिया है भाई, पीटी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, अभी हम लोग क्या रखने वाले हैं, P0 2 प्लस 0 प्लस 2 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। तो क्या होगा भाई, ओनली 2 होगा, क्योंकि इस नंबर में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 होगा, यानी तीनों नंबर क्या हो गए, 0 हो गए, बच कौन गया, 2। आंसर होगा 2। अब इसी में हमको क्या निकालना है, P1 भी फाइंड आउट करना है। P1 ध्यान दीजिएगा, P1 कैसे निकालते हैं। तो यहां पे क्या रखेंगे, 2 है, t की प्लेस पे 1, t की प्लेस पे हमने क्या रखा, 1। जहां जहां t लिखा है वहां वहां 1 रखेंगे, जहां जहां t लिखा है वहां वहां 1 रखेंगे। 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल, आंसर विल कम 4। फिर अभी क्या रखेंगे हम लोग, 2 है, 2 रखेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। तो 2 2 ये कितना होगा, 8 माइनस का 8, 8 से 8 कैंसिल होगा, आंसर विल कम 4। नोट कर लेंगे इसे। फिर आते हैं हम लोग अगले थर्ड क्वेश्चन पे, इसके सेकंड के थर्ड हो गया। ओके, क्वेश्चन थर्ड ध्यान दीजिएगा आप लोग। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो P0 रखेंगे हम लोग, 0 क्यूब इज इक्वल टू 0, देन P1 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, देन P2 इज इक्वल टू 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। नोट कर लेंगे इसे। फोर्थ ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है भाई, फोर्थ में गिवन है क्या, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो P0 हम रखेंगे 0 माइनस 1 देन 0 प्लस 1, आंसर विल कम माइनस 1। P1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो 0 और 2, 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 होंगे। P2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 2 प्लस 1, क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 होंगे। क्लियर है, नोट कर लें आप लोग इसे, नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। तो यहाँ क्या क्या रहा है भाई, कि जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उनके सामने कुछ इंडिकेट किए गए हैं नंबर, तो बताना ये है, वेरीफाई करके बताना है क्या ये इसके जीरोज हैं या नहीं है। तो जो दिया गया है अगर उसको एक्स की प्लेस पे अगर हम पुट कर देते हैं और रखने पे क्या आ जाता है, जीरो आता है, तो वो नंबर क्या है आपका, दिए गए क्या है भाई, करेक्ट है, यानी यस लिखेंगे वहां पे, यानी यह जीरो है, दिए गए पॉलिनोमियल्स की ये वैल्यू क्या है, जीरो है। ये बात हम लोगों को वेरीफाई करके लिख देना है। तो आइए देखिएगा कैसे क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ही बात कर रहे हैं, थर्ड में फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या दिया है भाई, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और x की प्लेस पे क्या रखना है हम लोगों को, x की प्लेस पे -1/3 को रख देना है। तो p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसल होगा, तो क्या आएगा, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है बात। अगला क्या दिया हुआ है आपका, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, देन x इज इक्वल टू 4/5 गिवन है। ओके, तो यहां पे तो ये जीरोज हो गए ना, इसलिए क्या लिख देंगे यहाँ पे, यस। क्या लिख देंगे, यस। और यहां पे अगर हम रखते हैं तो देखिएगा 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, तो 5 से 5 कैंसिल होगा, लेकिन यहां पे क्या होगा, 4 माइनस पाई, और यहां पे आप देख रहे हैं जीरो नहीं होगा, इसलिए आप क्या लिखोगे, नो। क्या लिखोगे, नो।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात कर लें, थर्ड में देखेंगे आप पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड प्लस वन। तो इसमें दो बार हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, यानी एक बार एक्स की वैल्यू माइनस वन लिखेंगे और दूसरी बार प्लस वन लिखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा एक बार हम माइनस वन रखते हैं एक्स इज इक्वल टू, तो माइनस वन का स्क्वायर रखने पे क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी माइनस वन रखने पर भी ये आपका क्या होगा, जीरो हो जाएंगे, यानी माइनस वन में इनके जीरोज हैं, यस लिखेंगे। और प्लस वन रखने पर भी सेम आंसर होगा, यानी प्लस वन भी इसके क्या हैं, जीरोज हैं। दोनों टर्म में, दोनों टाइम में क्या लिखोगे आप, यस लिखोगे। हो सकता है अगर दो वैल्यू कहीं गिवन है तो हो सकता है एक से यस होगा, दूसरा नो होगा, उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इश्यूज हो जाएगा, भाई दिया होता दोनों यस होता, नहीं दिया होता दोनों नो होता, ऐसा नहीं है, कोई एक यस भी हो सकता है, एक नो भी हो सकता है। ठीक है, आइए ये आपके थर्ड तक हो चुके हैं, थर्ड का थर्ड तक। फोर्थ देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में ध्यान देंगे आप, पी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू, ओके, और x की वैल्यू क्या गिवन है भाई, x इज इक्वल टू माइनस वन और टू। ध्यान देंगे आप, पी एक्स, एक बार आप क्या रखोगे, माइनस वन रखोगे, p माइनस वन, देन माइनस वन प्लस वन माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू, तो यानी जीरो होगा, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री, का आंसर जीरो होगा, यानी जीरोज लाना ही था, तो माइनस वन पे क्या है, यस है। आइए माइनस टू पे चेक कर लेते हैं, तो क्या होगा, टू प्लस वन एंड हियर टू माइनस टू, तो क्या होगा देखिएगा, थ्री इंटू जीरो, आंसर विल कम जीरो, यानी टू पर भी ये क्या होगा, जीरो ही होगा। नोट कर लेंगे इसे। अब इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात कर लेते हैं। डायरेक्टली यहां गिवन क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, और x का वैल्यू क्या रखना है हम लोगों को, डायरेक्टली जीरो ही पुट कर देना है, तो ये डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, जीरोस तो होना ही होना है, ठीक है ना, आंसर जीरो होंगे, यस लिख देंगे हम लोग डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिक्स वाले। सिक्स वाला ध्यान देंगे आप, जहां पे x दिया है वहीं पर ये x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं हम, कहीं इधर उधर नहीं पुट करना है। पी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है आपका, एल एक्स प्लस एम, तो x का वैल्यू क्या गिवन है, माइनस एम बाई एल, तो p माइनस एम बाई एल, एल माइनस एम बाई एल प्लस एम, एल से एल कैंसिल होगा, माइनस एम प्लस एम इज इक्वल टू जीरो, यानी यस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, बट पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद से हम लोग बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं हम लोग। थर्ड में सेवेंथ, क्वेश्चन नंबर 7, पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है भाई, माइनस वन बाई अंडर रूट थ्री, और क्या लिखना है, टू बाई थ्री रूट थ्री। क्लियर है, आइए हम लोग पुट कर देते हैं, एक बार रखेंगे माइनस वन बाई रूट थ्री, तो थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री स्क्वायर माइनस वन, तो क्या होगा, थ्री इंटू वन बाई थ्री माइनस वन, थ्री से थ्री कैंसल होगा, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होगा। फिर क्या रखेंगे हम लोग, टू बाई रूट थ्री, थ्री टू बाई रूट थ्री स्क्वायर माइनस वन, तो क्या होगा, थ्री इंटू फोर बाई थ्री, थ्री से थ्री कैंसल, माइनस वन, देन हियर इज रिटर्न थ्री, मीन्स फोर में से वन लेस करेंगे क्या आएगा, थ्री आएगा, यानी यहां पे तो यस होगा बट इस पे आपका नो होगा। क्लियर है ना, नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आती है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे इसके थर्ड के। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 में क्या है आपका, पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, देन एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू गिवन है, ओके,
तो क्या रखोगे आप, 1/2 इज इक्वल टू 2, 1/2 प्लस 1, देन आंसर विल कम 2 से 2, देख रहे हो ना, 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल होंगे, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, 1 होगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 होगा, मतलब 9 होगा, यहां पे क्या होगा, 9 होगा, नोट कर लेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हो गया। चलिए आते हैं हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, ध्यान दीजिएगा, यहां पे फाइंड जीरोस लिखना है आपको, किसका, सभी पॉलिनोमियल्स का, सभी केस में जो दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट, ध्यान देंगे आप, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 गिवन है, तो इसके जीरोस निकालने हैं भाई। तो जीरोस जब भी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो जीरो से क्या करेंगे हम लोग, इसको कंपेयर कर लेंगे, जीरो से क्या कर लेंगे हम लोग, इसको कंपेयर कर देंगे। और एक बात मैं बता दूं, जो साइड चेंज होता है, यानी लेफ्ट से अगर राइट में जाते हैं कोई भी नंबर, तो अपने साइन को चेंज करते हैं, अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है बात। आइए सॉल्व कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चंस के बारे में। ओके चलिए, क्या है यहां पे, x + 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू, यहां पे प्लस है, साइड अगर चेंज करते तो इसके साइन भी चेंज होंगे, यानी इनके जीरोस क्या होंगे, -5 होंगे। क्लियर है। अगर नंबर 2 की हम बात कर लें तो 2 में ध्यान देंगे आप, px इज इक्वल टू x - 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे माइनस है तो साइड अगर चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाएंगे, अगर इनके साइड को चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड में ध्यान देंगे, px इज इक्वल टू 2x + 1 होगा, 5 है सॉरी, इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग क्या चेंज करेंगे, ये जो +5 है इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे, यानी 2x इज इक्वल टू -5, तो यहां पे मल्टीप्लाई है, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, x इज इक्वल टू 5/2, 5/2। नंबर फोर्थ में क्या होगा आपका, px इज इक्वल टू 3x - 2, अगर इसको 0 से कंपेयर कर लेते हैं, 0 से क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर, तो 3x इज इक्वल टू 2 होंगे, तो x इज इक्वल टू 2/3 होंगे। क्लियर है, नोट कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं हम लोग, तो 5 में ध्यान देंगे आप, px इज इक्वल टू 3x, देन इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे 0/3 रखेंगे, आंसर 0 हो जाएंगे, यानी x की वैल्यू 0। नंबर 6 की अगर हम बात कर लें तो 6 में क्या है, px इज इक्वल टू ax इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। नंबर अगर 7th की बात कर लें हम लोग, तो 7th में देखेंगे px इज इक्वल टू cx + d इज इक्वल टू 0, देन cx इज इक्वल टू -d, देन x इज इक्वल टू -d/c। इज इट क्लियर, नोट कर लेंगे आप इसे, टोटल स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। हो गया, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन आप रिवीजन कर लेंगे, रिकैप कर लेंगे फिर से, और इसके बाद से आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी अगली एक्सरसाइज आपको मिलने वाली है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।